पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में माने जाते हैं। इस टेंस में जो वर्क होता है वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में होता है और दो क्रियाएं भूतकाल में एक साथ होती हैं। जो दोनों क्रियाएं एक साथ भूतकाल में होती हैं उसमें एक क्रिया पहले संपन्न होती है और दूसरी क्रिया उसके बाद संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे। दूसरा, उसके जाने से पहले वह सो चुकी थी। ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में आते हैं। इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, आइए सीखते हैं। इसका पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसका रूल क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेड लिखते हैं, हेड के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं किताब पढ़ चुका था। एक एग्जांपल ऐसा हो, मैं किताब पढ़ चुका था। मैं किताब पढ़ चुका था। मैं किताब पढ़ चुका था, यानी कि मैं, यहाँ पे मैं क्या है, आई। ठीक है, इस सेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। मैं यानी कि आई हैड पढ़ चुका। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। आई हैड रेड द बुक। आई हैव रेड द बुक। मैं किताब पढ़ चुका था। ठीक है, देखिए यहाँ पे द लगाने का कारण यह है ये कि मैं किस विशेष किताब के बारे में अगर जो बात करूं जिससे मैं पहले से परिचित हूं, इन सब चीजों के आगे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई हैव रेड द बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम गांव जा चुके थे। तुम गांव जा चुके थे, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यू हैड गॉन टू। कहाँ जा चुके थे, गांव जा चुके थे। यू हैड गॉन टू विलेज। यू हैड गॉन टू विलेज, तुम गांव जा चुके थे। ठीक है, तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया करने के लिए पास्ट में होती है, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। और एक दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, दिखाता हूं उसको लिख के।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो दो क्रियाएं जो पास्ट में हो रही हो, उसमें एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया उसके बाद संपन्न होती है। जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो क्रिया उसके बाद संपन्न होती है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट का है और यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था, सो चुका था। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो क्रियाएं जो हैं पास्ट में हो रही है, यानी भूतकाल में हो रही है। क्या? तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था, यानी कि जो यहाँ पे एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस में ये जोड़ा गया है। पर एक है तुम्हारे आने से पहले और दूसरा है मैं सो चुका था। पहले सबसे पहले देखना है कि इसमें पहले कौन सा कार्य हो रहा है। पहले कार्य था पहले मैं सो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले जो मैं सो चुका था इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद से यहाँ जो है ये क्रिया जो है तुम्हारे आने से पहले, आने के काम बाद में हो रहा है और सोने का काम पहले हो चुका है। ये जो है ये सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल पास्ट में। ठीक है, इसको मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले इसको लिखेंगे मैं सो चुका था। मैं सो चुका था, आई, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैड स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट। उसके बाद से मैंने बताया है, हाँ यहाँ पे समय का बात हो, बिफोर यानी पहले या बाद में, तो पहले हो तो बिफोर और बाद में हो आफ्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। आई हैड स्लेप्ट बिफोर, ये यानी कि तुम्हारे आने से, बिफोर यू कैन, यू, उसके बाद से कैन यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यू कैन। तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू कैन। ठीक है, इसको हम लोग कई एग्जाम्पल आगे भी मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी, घंटी बजने से पहले, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे
दो क्रियाएं जो है पास्ट टेंस में हो रही हैं, और पास्ट टेंस में जो दोनों क्रियाएं हैं उसमें उसमें पहले कौन हो रही है, तो घंटी के बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी कि मैं पहले पहुंचा, उसके बाद घंटी बजी। जो क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग लिखेंगे। देखिए इसको आगे कैसे लिखते करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड, और पहुंचना क्या होता है, रीच, और इसमें लगाएंगे थर्ड फॉर्म, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड, मैं पहुंच चुका था। उसके बाद से पहले या बाद में रहे तो आफ्टर, आई हैड रीच्ड बिफोर द, बाद में कौन सी क्रिया हो रही है, घंटी बजने की, यानी कि पहले मैं पहुंचा, उसके बाद से घंटी बजी। आई हैड रीच्ड बिफोर द बेल रंग, यानी कि रिंग मीन्स होता है बजना, और रिंग का थर्ड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म होगा रंग, क्योंकि सेकंड जो क्रिया है उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। आई हैड रीच्ड बिफोर द बेल रंग, ठीक है। और हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को और क्लियर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसको हम ट्रांसलेट करने से पहले सबसे देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सी क्रिया पहले हो रही है और कौन सी क्रिया बाद में हो रही है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि चोर के भागने की क्रिया जो है पास्ट टेंस में हो रही है और पहले हो रही है, लेकिन पुलिस के आने की क्रिया बाद में हो रही है। हम पहले बता चुके हैं कि जो क्रिया पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, और जो क्रिया बाद में होती है उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो चोर भाग चुका था, तो इसका होगा द thief had run away, the thief had ran away, ठीक है, the thief had run away। उसके बाद क्या हुआ, the thief had run away, पुलिस के आने से पहले, the thief had run away पहले, यानी कि before the thief had run away before the police came, before the police came, ठीक है, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। The thief had run away before the police came, ठीक है। और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने
चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यानी कि इस टेंस में देखना है सबसे पहले कि कौन सी क्रिया पहले हुई है और कौन सी क्रिया बाद में हुई है। तो यहाँ मरीज के मरने की क्रिया पहले हुई है और डॉक्टर के आने की क्रिया बाद में हुई है। तो ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं द पेशेंट had died. The patient had died. क्या हुआ था? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। The patient had died before the doctor came. पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जो बाद में होगा वह सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था। वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था। अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था। जैसे मैं पहले बताया हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करते समय हम देखेंगे कि सेंटेंस में कौन सा क्रिया पहले हुआ है, यानी कौन सा काम पहले हुआ है। तो यानी कि पत्र के लिखने काम पहले हुआ है। वह अपने भाई के आने से पहले, वह यानी ही क्या कर चुका था, पत्र लिख चुका था। ही सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। ही हैड लिखने का यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ही हैड रिटन द लेटर। ही हैड रिटन द लेटर। इसके बाद से बिफोर हो तो बिफोर और आफ्टर हो तो आफ्टर। ही हैड रिटन द लेटर बिफोर his brother came. वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था। He had written the letter before his brother came. इस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के पास हैड लिखते हैं, हैड के बाद से नॉट लिखते हैं
और नॉट वर्ड से वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको लास्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। रवि के रवि के आने से पहले राजा ने पत्र नहीं लिखा था। नहीं लिखा था। रवि के आने से पहले राजा पत्र नहीं लिख चुका था। नहीं लिख चुका था। लिखा, रवि के आने से पहले राजा ने पत्र नहीं लिख चुका था या नहीं लिखा था। ठीक है, रवि के आने से पहले, सबसे पहले पत्र क्या इसमें नहीं हो रहा है। रवि के आने से पहले राजा ने पत्र नहीं लिख चुका था। ठीक है, इसको देखते हैं। रवि हैड, उसके बाद से वर्ब का नॉट लगाएंगे। रवि हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रवि हैड नॉट रीडन द लेटर। रवि हैड नॉट written the letter। रवि हैड, सॉरी राजा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं राजा कर देता हूं और यहाँ रवि कर देता हूं। ठीक है, राजा के आने से पहले रवि ने पत्र नहीं लिखा था या नहीं लिख चुका था। रवि हैड not written the letter before राजा came। ठीक है, रवि हैड नॉट written the letter before राजा came। ठीक है, इसको हम लोग अगले एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले हम लोग स्कूल नहीं पहुंचे थे। वर्षा होने से पहले हम लोग स्कूल नहीं पहुंचे थे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वी हैड के बाद हम लोग लिखेंगे नॉट। वी हैड नॉट रिच्ड, पहुंचना का होता है रिच और थर्ड फॉर्म होगा रिच्ड। वी हैड नॉट रिच्ड बिफोर इट रैंड। ठीक है, वी हैड नॉट रीच्ड बिफोर इट रैंड, यानी कि वर्षा के होने से पहले हम लोग
वी हैड नॉट रीच्ड, सॉरी एक मिनट, वी हैड नॉट रीच्ड स्कूल, मिस्टेक हो गया, वी हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर इट रैन। ठीक है, वर्षा के होने से पहले हम लोग स्कूल नहीं पहुंचे थे। ठीक, वी हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर इट रैन। इस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, समय है तो समय आफ्टर या बिफोर लिखते हैं, आफ्टर या बिफोर, उसके बाद से मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। हैड सबसे पहले हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या तुम वर्षा होने से पहले, क्या तुम वर्षा होने से पहले स्कूल पहुंच चुके थे? क्या तुम वर्षा होने से पहले स्कूल पहुंच चुके थे? तो सबसे पहले हम लोग हैड लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हैड लिखेंगे, हैड, उसके बाद से कौन सी क्रिया? वर्षा होने से पहले, हैड यू reached before, had you reached school before it rained? क्वेश्चन, वर्षा होने से पहले, क्या तुम वर्षा होने से पहले स्कूल पहुंच चुके थे? हैड यू रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन्ड। इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हारे गाने से पहले, गाने से पहले राधा नाच चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे गाने से पहले राधा नाच चुकी थी? तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, हैड राधा
danced, had राधा danced, उसके बाद से before, had राधा dance before you sung, before you sung, had राधा dance, had राधा डांस बिफोर यू संग, यानी कि तुम्हारे गाने से पहले राधा नाच चुकी थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग हेड सब्जेक्ट जो है, हेड सबसे आगे लिखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बिफोर लगाते हैं, आफ्टर है तो आफ्टर का यूज करेंगे, उसके बाद से जो दूसरा सेंटेंस होता है जो कि जो पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट में दूसरा पहले पूरा नाउन के बाद में पूरा होता है, उसको हम लोग वर्ब जो होता है उसको सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं। राधा हैड राधा डांस्ड बिफोर यू संग, तुम्हारे गाने से पहले क्या राधा नाच चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक के आने से पहले क्या शिक्षक के आने से पहले, क्या शिक्षक के आने से पहले छात्र जा चुके थे, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। क्या शिक्षक के आने से पहले छात्र जा चुके थे, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले होने की बात हो रही है, कब, पास्ट में यानी भूतकाल में, और कौन सा कार्य बाद में हुई है। तो यहाँ पे छात्र के जाने के बाद पहले हुई है और शिक्षक के आने के बाद में हो रही है, इसलिए हम लोग छात्र जा चुके थे कि हम लोग पहले लिखेंगे यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक के आने के बाद हम लोग लिखेंगे, उसमें वर्ब को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के तरह यूज करेंगे और वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हैड द students, had the students gone before, आने से पहले, before the teacher came, question mark, had the students gone before the teacher came, यानी कि शिक्षक के आने से पहले बच्चे जा चुके थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या परीक्षा शुरू होने से
पहले, क्या परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक कोर्स समाप्त कर चुके थे। क्या परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक कोर्स समाप्त कर चुके थे, यानी कि समाप्त कोर्स के समाप्त होने के बाद पहले की जा रही है और परीक्षा होने के बाद में हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, दूसरे ये जो शिक्षक के कोर्स समाप्त होने के बाद है ये पहले हुई है, यानी कि इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और ये परीक्षा शुरू होने के बाद में हुई है, उसको हम लोग वर्ब को यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। सबसे पहले लिखना हम लोग हैड द टीचर, हैड द टीचर, हैड द टीचर, हैड द टीचर फिनिश्ड, या आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। हैड द टीचर फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। हैड द टीचर फिनिश्ड द कोर्स, had the teacher finished the course before examination, began, ओके। यानी कि क्या परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक कोर्स समाप्त कर चुके थे। हैड द टीचर फिनिश्ड द कोर्स बिफोर एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस हम लोग लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और यहाँ से ये सेंटेंस जो है हम लोग सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैड यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे लिखेंगे। इसके बाद से जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उसको लिखेंगे और अंत में जो क्रिया बाद में समाप्त हुई है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पास्ट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस और अंत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना